बीकॉम पार्ट सेकंड के वित्तीय प्रबंध का पेपर चल रहा था, उसमें हम काफ़ी चैप्टर कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो एक नया चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। स्क्रीन पर आप देख रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या पूंजी की लागत। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल या पूंजी की लागत क्या है? प्रत्येक वित्तीय प्रबंध का प्रमुख कार्य संस्था के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना है। एक व्यावसायिक संस्था द्वारा विभिन्न स्रोतों से, जिसमें मान लो आपका इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर हैं और रिटर्न अर्निंग है, प्रतिधारजने हैं, से प्राप्त की जा सकती है। इस पूंजी को विभिन्न परियोजनाओं में विनियोजित किया जाता है। ठीक है, उसके से हमें क्या होगी, इससे आय प्राप्त होती है। दूसरी ओर जो पूंजी की जो स्रोत को एक न्यूनतम प्रत्याय देनी होती है, उनको एक न्यूनतम प्रत्याय देना आवश्यक होता है। अतः प्रत्येक परियोजना से इतनी आय अवश्य होनी चाहिए जिससे कि इन स्रोतों को भी एक न्यूनतम प्रत्यय दिया जा सके। यह न्यूनतम प्रत्यय क्या हो, इसका निर्धारण करने के लिए जिस अवधारणा का उपयोग किया जाता है वह पूंजी लागत कही जाती है। इसके आधार पर प्रबंध वित्तीय स्रोतों के वैकल्पिक का मूल्यांकन करके सर्वोत्तम स्रोत का चुनाव करता है। जिसमें हम जो इस चैप्टर में जो हम अध्ययन करेंगे, जो बात करेंगे, वो हम बात करेंगे को मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की या बॉन्ड की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग की। ठीक है, इनका अध्ययन हम करेंगे, जिसमें इनकी लागत कैसे निकाली जाती है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि सबसे पहले हम जो बात करेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या बॉन्ड की, उसमें किस तरीके से निकालनी पड़ेगी, इसकी जो लागत है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो आपको दे रखा है, डिवेंचर या बॉन्ड, KD बिफोर टैक्स बराबर R प्लस ब्रैकेट में MV माइनस NP अपॉन MV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। ये आपको शोधनीय डिवेंचर या बॉन्ड आपको दे रखे हैं। KD से मतलब कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या बॉन्ड से है, MV मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डिवेंचर, NP नेट प्रोसीड से है, N नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, R एनुअल इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। और KD आफ्टर टैक्स आपको निकालना है, तो KD बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टी। जो कॉस्ट आएगी डिवेंचर की बिफोर टैक्स की, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस टी से, जो बचेगा उसमें, तो आपके जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या बॉन्ड की जो शोधनी है उसकी लागत आ जाएगी। उसके अलावा जो नीचे इसका फार्मूला दे रखा है, KD आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी R प्लस MV माइनस N अपॉन MV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100। इस तरीके से भी आप कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या बॉन्ड की लागत निकाल सकते हैं, शोधनीय ऋण पत्र जो होंगे उनकी। ठीक है, उसके अलावा अलग अलग समय पे अलग अलग आएगी। फिर जैसे मान लो अशोधनीय डिवेंचर या ऋण पत्र है, उनकी कैसे लागत निकाली जाएगी, उसके बारे में उसके बाद फिर नेक्स्ट बात आएगी कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर हैं, जो मान लो शोधनीय हैं, तो उनकी किस तरीके से निकाली जाएगी लागत। अशोधनीय हैं तो किस तरीके से उनकी लागत निकाली जाएगी, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, तो जिसमें मान लो अशोधनीय हैं, डिबेंचर है शोधनीय है, तो KD आफ्टर टैक्स इक्वल टू R अपॉन NP इंटू 1 माइनस टी करके निकाला हुआ है। तो इस तरीके से उनकी लागत निकाली जाएगी। उसके अलावा बात करें, अगर आपका जो अशोधनीय अधिमानंश है उनकी लागत निकालनी है, तो KP आएगा, KP इज इक्वल टू DPS बटा NP इंटू 100। यहाँ KP से मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से है, NP का मतलब नेट प्रोसीड से है, DPS का मतलब डिविडेंड पर शेयर से है। और उसका दूसरी तरफ शोधनीय है, वो तो अशोधनीय थे, और अशोधनीय आपके जो अधिमानंश है उनकी आपको लागत निकालनी है, तो KP बराबर D प्लस MV माइनस NP अपॉन N, MV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100 करेंगे। ये अशोधनीय अधिमानंश है, तो उसकी लागत इस तरीके से निकाली जाएगी। उसके बाद आता है थर्ड आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर जो दे रखा है उसकी कैसे उसकी कॉस्ट निकाली जाए, तो अगर डिविडेंड यील्ड मेथड है तो KE बराबर DPS बटा MP इंटू 100 कर दिया जाएगा, जिसको डिविडेंड पर शेयर अपॉन
DPS का मतलब डिविडेंड पर शेयर, KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी कैपिटल, और MP का मतलब मार्केट प्राइस से लिया जाएगा। अर्निंग यील्ड मेथड है तो KE बराबर EPS अपॉन MP इंटू 100। KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, EPS का मतलब अर्निंग पर शेयर, MP का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर आपको दे रखा है। उसके अलावा जो नेक्स्ट आता है डिविडेंड यील्ड एंड ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड है, तो आपको इसकी निकालनी है तो KE बराबर DPS अपॉन NP इंटू 100 प्लस G। KE का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, DPS का मतलब डिविडेंड पर शेयर, MP का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, और G का मतलब ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। उसके बाद नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ न्यू इशूड इक्विटी शेयर, तो KE बराबर DPS अपॉन NP इंटू 100, और अर्निंग है तो EPS बटा NP इंटू 100, और DPS है तो DPS ग्रोथ रेट है तो DPS अपॉन NP इंटू 100 प्लस ग्रोथ। ये जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो वैसे वैसे हमें पता चलेगा कि हमें डिवेंचर की लागत निकालनी है या बॉन्ड की लागत निकालनी है, वो शोधनीय हैं या अशोधनीय हैं, या फिर हमें जो अधिमानस है उनकी लागत निकालनी है, शोधनीय है या अशोधनीय है। उसके अलावा इक्विटी शेयर की आपको लागत निकालनी है किस तरीके से, ठीक है। और फिर उसके बाद में आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, KR बराबर KE 1 माइनस TP ब्रैकेट 1 माइनस B, अथवा KR बराबर D 1 माइनस TP 1 माइनस B अपॉन MP इंटू 100, अथवा KR बराबर D अपॉन MP इंटू 100 प्लस G और 1 माइनस TP या 1 माइनस B, या फिर अथवा करके E बराबर 1 माइनस TP 1 माइनस B अपॉन MP इंटू 100। कोई भी फार्मूले का यूज़ करके कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आप निकाल सकते हो, जिसमें आपको दे रखा है सबसे पहले KR कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, उसके अलावा D या E शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड या अर्निंग पर शेयर, उसके अलावा MP का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर से है, और TP का मतलब पर्सनल इनकम टैक्स रेट या शेयर होल्डर्स, और उसके अलावा B का मतलब ब्रोकरेज से है, और G का मतलब ग्रोथ रेट, ग्रोथ इन डिविडेंड से दे रखी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले इस चैप्टर में हमें कॉस्ट ऑफ डिवेंचर की नंबर 1, हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की नंबर 2, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की नंबर 3, उसके बाद में कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इन चारों की आपको अलग अलग लागत निकालनी पड़ेगी। या तो क्वेश्चन में आपको लागत निकाल के दे रखी होगी या आपको लागत निकालनी होगी। उसके बाद में जो लास्ट है, लास्ट जो पॉइंट आता है, लास्ट जो पॉइंट आएगा वो आएगा वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये जो मेथड है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन आता है वो वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में आता है। तो हम किस तरीके से वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें निकालना है, KW बराबर सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W, ये इसका फार्मूला होगा। KW बराबर वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और X बराबर कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ कैपिटल, और W बराबर वेट ब्रैकेट में बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू असाइन टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कैपिटल। ये आपके बारे में अब बता दिए इन्होंने। जो वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है उसका फार्मूला क्या होगा, और सिग्मा XW का मतलब क्या है, सिग्मा W का मतलब क्या है, और KW का मतलब क्या है। धीरे धीरे हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले हम डिबेंचर की बात करेंगे, किस प्रकार ऋण पत्र शोधनीय होंगे या अशोधनीय होंगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसकी लागत कैसे निकाली जाएगी। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, वो शोधनीय है अशोधनीय, किस प्रकार से उसकी लागत निकाली जाएगी। फिर हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, वो डिविडेंड यील्ड मेथड है या आपका अर्निंग मेथड है या आपकी ग्रोथ मेथड है उससे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट आएगा रिटेन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, किस तरीके से रिटेन अर्निंग से आप उसकी कॉस्ट ऑफ वैल्यू निकालोगे, जिसमें आपकी आप डिविडेंड मेथड से या अर्निंग मेथड से किस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग आपको निकालनी है। चारों की अलग अलग निकालने के बाद में फिर हमें वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का किस तरीके से हमें यूज में हमें लेना है। इस चैप्टर के बारे, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो चैप्टर है इसमें हम चारों चीज़ों का अध्ययन करेंगे। चारों चीज़ों का अध्ययन करने के बाद वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सहायता से उन
उनके वेट करके उनकी जो लागत निकाली है उनका संयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपके जो मन में जो दुविधा होगी या जो प्रश्न होंगे वो आपके सोल्व होते रहेंगे। आज सिर्फ ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था वो बताना था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, कौन कौन सी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, किन किन फार्मूलों का यूज़ किया जाएगा, उसके बारे में हमने चर्चा करी है। और जो नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो आएगा उसमें इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे और किस तरीके से इसको सोल्व करना है उसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।